चलिए दोस्तों, एक बार फिर से वर्ण विचार संस्कृत की सेकंड क्लास है ये आपकी। फर्स्ट क्लास में आपने देखा होगा कि हमने बेसिक आपको बताया था कि संस्कृत शब्द किस प्रत्यय, किस उपसर्ग और किस धातु से मिलकर बना हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो वाला। आज अपन बात करने वाले हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार में सबसे पहले अपन भाषा की बात करने वाले हैं। किसी भाव या विचार को लिखकर या बोलकर प्रकट करना ही भाषा है। कई बार भाषा के बारे में पूछ लेता है कि भाषा किसे कहते हैं, तो किसी भाव या विचार को लिखकर या बोलकर प्रकट करना, दोनों ही बातों में उसको भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, पूछा जाता है। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में ध्वनि तथा लिखित रूप में वर्ण होता है। मौखिक रूप में ध्वनि होती है। ध्वनि मतलब जो भी अपने मुंह से निकलता है उसको अपन ध्वनि कहते हैं। इसे अपन लिख नहीं सकते क्योंकि ध्वनि तो अपन किसी भी तरीके की निकाल सकते हैं। और सेकंड, वर्ण को अपन लिख सकते हैं। तो यदि आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाता है तो फर्स्ट आपको ध्वनि का ही लगाना है, और सेकंड यदि ध्वनि नहीं आता है तो आपको वर्ण लगाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण रचना वाक्य होती है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण रचना वाक्य होती है। वर्ण विचार में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपका। ये आप 5 मिनट का वीडियो है, इसको देख लोगे तो इसमें एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। अब जो पद होते हैं, तो पद के लिए जो सूत्र हैं संस्कृत में, सुप्तिङन्त पदम, ये संस्कृत के सूत्र हैं। ये संस्कृत की जो लैंग्वेज होती है उनके काम आते हैं, आपके नहीं आएंगे। अर्थात सुबंत शब्द रूप तथा तिङन्त धातु रूप को पद कहते हैं। पद किन चीज़ों से मिलकर होता है? शब्द रूप और धातु रूप, दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं? पद कहते हैं। अब अपन वर्ण विचार की बात कर रहे हैं तो भाषा का अपन ने देख लिया, अब अपन वर्ण पे आते हैं। मुख से निकलने वाली भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके कि टुकड़े नहीं किए जा सके तथा जिसे लिपि चिन्हों के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ध्वनि कौन सी होती है जो अपन लिख नहीं सकते? ध्वनि मोटरसाइकिल की भी ध्वनि होती है, बस की भी ध्वनि होती है, अपने सांस लेने की भी ध्वनि होती है, ये होती है ध्वनि। लेकिन वर्ण की जो परिभाषा है वो अपन यहाँ देख सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके कि टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा जिसे लिपि चिन्हों के रूप में लिखा जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्णों की संख्या किस प्रकार मानी गई है? संस्कृत की बात कर रहे हैं अपन, ये अपनी सेकंड क्लास है। आपको फर्स्ट और सेकंड क्लास में से ही 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, किसी भी एग्ज़ाम को आप देख लेना। वर्णों की संख्या किस प्रकार मानी जाती है? तो कुल वर्ण कितने हैं? जैसे हिंदी में 52 है, उसी प्रकार संस्कृत में भी कुल वर्ण कितने माने गए हैं? 52, यानी कि 52। मुख्यतः वर्णों की संख्या, मुख्यतः वर्णों की संख्या कैसे हुई? 13 तो स्वर हैं, यहाँ आप देख सकते हो 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। मुख्यतः वर्णों की संख्या होती है 46, जिसमें कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, ये होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त वर्णों सहित वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 50। 46 प्लस 4, संयुक्त वर्णों सहित कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46 प्लस 4 यानी कि 50 होती है। पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 63, 64। पाणिनि ने वर्णों की संख्या कितनी बताई थी? 63, 64। ये इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 लाइनें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 9 प्लस 33 बराबर 42। माहेश्वरी सूत्र के द्वारा कितने बताए गए हैं? 42, जिसमें क्या है? 9 तो क्या है? स्वर बताए गए हैं, और 33 क्या बताए गए हैं? व्यंजन बताए गए हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम आपको बता देते हैं। स्वर को बोलते हैं अच, स्वर को क्या बोलते हैं? अच नाम से भी जाना जाता है, और व्यंजन को हल नाम से जाना जाता है। तो कहीं पर आपके पूछ ले कि माहेश्वरी सूत्र के अनुसार अच की संख्या है, तो अच की संख्या है 9 और हल की संख्या है 33, यानी कि इनको आपको याद रखना है, अच और हल के बारे में। ये वीडियो आपका हो गया सेकंड क्लास का, हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्लास के वीडियो में से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। घोट कर पी जाइए आप, ये दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।